Good morning, dear students. We are again here for our class, and today's topic is the mirror formula. As I told you in class 10th, or you have better know from the class 10th, कि mirror formula जो है that is the mathematical relationship between object distance u, image distance b, and the focal length f, and it can be given as 1 upon u is equal to 1 upon b is equal to 1 upon f. अब क्या करना है, मैं इसका जो रिलेशन है वो हमें ड्राइव करना है। और ड्राइव क्या करना है, इसको डेरिवेशन ऑफ ए मिरर फार्मूला फॉर ए कॉनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। हमें ये फाइंड आउट करना है मिरर फार्मूला का डेरिवेशन जब ये इमेज फॉर्म करता है हमारी रियल। तो रियल इमेज के लिए हम कोई भी एक केस ले लेते हैं। मान लो हमने ये केस ले लिया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, और जो इसका इमेज फॉर्मेशन है वो ये है भाई, ये पैरेलल रे है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, फोकस से पास होगी। और एक ये रे है जो पोल पे गिरती है, और जिस एंगल से ये पास होगी उसी एंगल से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। और एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, जो जैसे जा रही है बिल्कुल वैसे क्या हो रही है, वो वापस आ रही है। तो यहाँ पे लिख भी दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है वो कॉनकेव मिरर के सामने लिखा हुआ है टू फॉर्म ए रियल इमेज, और रे डायग्राम जो है उसका वो शोन इन फिगर। तो अब देखें ज़रा इसको बहुत ध्यान से। हमें यहाँ पे 2-3 ट्रायंगल्स को क्या करना है, इक्वेट करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं फिर, ये जो हमारा है ना, ये ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हैं आपस में, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है, ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर रखी हुई हैं। तो दो एंगल क्या हो गए, इसके इक्वल हो गए। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी के, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के सिमिलर है। तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस। तो रेशियो ले लेते हैं हम इसका, सी ए डैश अपॉन सी ए, सी ए डैश अपॉन सी ए। अब सी ए अपॉन सी ए डैश हमने यहाँ पे लिया हुआ है, देखो सी ए डैश अपॉन सी ए, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो जो सी ए डैश होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी सी पी और माइनस सी ए डैश पी। तो इसकी वैल्यू होगी हमारी, भाई हमें क्या निकालना, सी ए डैश निकालना ना। तो ये हो जाएगा सी पी और माइनस का ए डैश पी। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी पी और माइनस ए डैश पी। और सी ए को चेंज ना करो क्योंकि सी ए की तो हमें डिस्टेंस पता ही है, ये 2f है। सी ए को भी चाहो ब्रेक कर लो। सी ए को अगर हमें ब्रेक करना होगा तो हम करेंगे, सी ए को ब्रेक कर लो, सी ए को, सी ए ये हो जाएगा तुम्हारा ए पी और माइनस सी पी, ये हो जाएगा हमारा ए पी माइनस सी पी। ये हमने दोनों ब्रेक कर लिए। तो ये हमारा बचेगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और जो सी पी है, सी पी क्या है हमारा,
भाई पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस है, तो सी पी हमारा हो जाएगा आर, लेकिन माइनस के साथ होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। सी पी हमारा माइनस का आर हो गया। और क्या चाहिए हमें, ए डैश पी चाहिए, ए डैश पी, ए डैश पी, तो माइनस ये हो जाएगा और ये है माइनस का वी अपॉन ए पी। देखें भाई ए पी क्या है, ए पी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का यू, और सी पी क्या है, सी पी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फिर से होगा माइनस और माइनस का आर। तो इसको थोड़ा सा देख लो भाई, माइनस आर और प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। माइनस आर प्लस वी होगी हमारी इक्वेशन 1। अब देखते हैं अगला ट्रायंगल। तो नेक्स्ट ट्रायंगल देखो भाई ज़रा, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, ये वाला एंगल आपस में इक्वल लगते हैं। ये वाला एंगल भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है। देख लो भाई, ए बी पी या ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी पी, और ए डैश बी डैश पी ये वाला ट्रायंगल हो गया। ये दोनों भी कैसे हैं, सिमिलर है हमारे। तो क्या होगा फिर यहाँ पे, फिर से हम सिमिलरिटी का रूल लगाएंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ए डैश पी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ए पी। तो ए डैश बी डैश पी ये हो जाएगा हमारा ए डैश पी अपॉन ए पी। तो ए डैश पी क्या है, ए डैश पी देखें बहुत ध्यान से, ए डैश पी हमारी क्या है, ए डैश पी है हमारी इमेज डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे ले लेंगे इसको माइनस का v। और ए पी क्या है, ए पी है, ए पी इज़ द, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये, ए पी इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का u। तो ये हो गया हमारा v अपॉन u, और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब ए डैश बी डैश है यहाँ पे, ए डैश बी डैश है यहाँ पे, दोनों इक्वेशन क्या कर लेते हैं हम लोग, इक्वेट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, कर लो उनको इक्वेट। तो ये हो जाएगा हमारा v अपॉन u इक्वल टू माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर, ठीक है। इन दोनों क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बचेगा हमारे पास माइनस यू वी प्लस आर वी, जगह नहीं बच रही यहाँ पे, हटाओ अच्छा इसको। तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का यू वी और प्लस का आर वी इक्वल टू माइनस यू आर और प्लस का यू वी, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, उठा के इधर ले आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2v हो जाएगा। ये हो गया हमारा आर वी इक्वल टू माइनस का इसको भी इधर उठा लो, चलो अच्छा अगले स्टेप में ले लेंगे, यू आर आर वी माइनस का यू आर, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा 2u वी। इसको उठा के इधर ले आओ, अच्छा ये हो जाएगा आर वी प्लस यू आर इक्वल टू 2u वी। इसे कहते हैं इक्वेशन 3। इस डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई u डिवाइडिंग
both sides by यू वी आर। बोथ साइड्स हमने क्या किया, यू वी आर से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे यू वी आर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1/u, ठीक है। यहाँ पे भी यू वी आर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1/v। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, यू वी आर से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 2/r, ठीक है। तो r क्या होता है, r जो होता है वो होता है 2f, r 2/2f, क्योंकि r क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो फोकल लेंथ का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। इस 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमारा जो रिलेशन बचेगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। दिस इज द रिलेशन between u, v and f. This is the mirror formula. तो तैयार करिएगा इसको, डेरिवेशन को।